सो Realme Buds Air 6 वर्सेस Moto Buds अगेन एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हो, क्योंकि ये दोनों ही लेटेस्ट ईयरबड्स हैं। दोनों ही LADC हाई-रेज ऑडियो कोडेक के साथ आते हैं। Realme Air 6 3,300 रुपए के लॉन्च हुए हैं और Moto Buds की प्राइस 4,000 रुपए है, बट रिसेंटली सेल में आपको 3,500 रुपए के मिल रहे थे। ऑब्वियसली आगे जब भी सेल आएंगे तभी आपको इसी प्राइस के अराउंड देखने को मिलेंगे। और इसकी रिव्यू वीडियो में मैंने यही बोला था, अगर ये आपको कम प्राइस में मिले तब डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इसको Realme Buds Air 6 के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों में से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कौन है और आपको इन दोनों में से किसको बाय करना चाहिए। वैसे अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और ईयरबड्स वगैरह को कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो अभी कुछ दिनों पहले CMA बड्स को मैंने सिर्फ 1700 में परचेस किया है, जो 2300 रुपए की ईयरबड्स है। इसके अलावा ओपन को बड्स 2 की प्राइस भी सेल में 1200 रुपए हो गई थी, जो 1800 रुपए की ईयरबड्स है। ये Honor Magic Watch 2 12,000 रुपए वाली स्मार्ट वॉच कुछ ही दिनों पहले 5,500 रुपए की मिल रही थी और सेल में इन बोट के नेकबैंड्स की प्राइस भी 500 रुपए तक कम हो गई थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी लाइटनिंग डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो देखो दोनों ही डिफरेंट लुक्स और डिजाइन के साथ आते हैं। दोनों का इन हैंड फील काफी अच्छा है, साइज में दोनों ही कॉम्पैक्ट है, लेकिन पर्सनली मुझे मोटो बड्स उतने प्रीमियम नहीं लगे जितने Realme Air 6 लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही सही है, लेकिन जो फिनिशिंग आपको Realme Air 6 में मिलती है वो मोटो बड्स में थोड़ी सी मिसिंग है। इसके अलावा अगर ईयरबड्स की बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। Realme में आपको टिपिकल एयर सीरीज का डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे मोटो बड्स थोड़े से प्रीमियम लगे एज कम्पेयर टू Realme। फिटिंग को लेकर भी मोटो बड्स ज्यादा कंफर्टेबल है, लॉन्ग टाइम पहनकर रखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा Realme Buds Air 6 IP55 और मोटो बड्स IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो IP रेटिंग के मामले में मोटो बड्स Realme से काफी पीछे है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में Realme Buds Air 6 क्लियरली विनर है, इसलिए बिल्ड क्वालिटी के लिए मोटो बड्स को मैं दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार और इसके कंपैरिजन में Realme Buds Air 6 को दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार। दोस्तों ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, इन दोनों की प्राइस और ओवरऑल फीचर्स को कंसीडर करके इनको रेटिंग्स दी है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme Buds Air 6 आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LSDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, 50 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, वॉइस असिस्टेंट, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा मोटो बड्स भी आते हैं 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LSDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, डुअल पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, 50 dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 2 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 42 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो ओवरऑल यहाँ पर दोनों में लगभग सेम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मोटो बड्स में मिलेंगे जो Realme Air 6 में आपको नहीं मिलते। सबसे मेन इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो Realme Air 6 में नहीं है। अगर Realme Buds Air 6 में डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट होता तो ज़्यादा बेटर होता। इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप आपको मोटो बड्स में मिलेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग के मामले में Realme Air 6 मोटो बड्स से काफ़ी आगे है। सो ओवरऑल इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के लिए मोटो बड्स को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Buds Air 6 को दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो दोनों की एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इनके बारे में डिटेल में जाने के लिए इनकी रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों की एप्लीकेशन में आपको लगभग सभी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दोनों में एक कस्टम इक्वलाइजर के ऑप्शंस भी है, तो एप्लीकेशन को लेकर दोनों में ज्यादा इशू नहीं आएगा। ओवरऑल इनकी एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए मैं इनको दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की। सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आप सुन रहे हो Realme Buds Air 6 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो जिस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी, तो माइक क्वालिटी टेस्ट है Realme Buds Air 6 का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आप सुन रहे हो मोटो बड्स के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो माइक क्वालिटी टेस्ट है मोटो बड्स का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो दोनों में 6 माइक्रोफोन का सेटअप है, दोनों की माइक क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम सी माइक क्वालिटी आपको दोनों में सुनने को मिलेगी। बट यहाँ पर मोटो बड्स स्लाइटली मुझे बेटर लगे एज कम्पेयर टू Realme Buds Air 6।
इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, तो दोनों की ANC का फीचर इनको कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। दोनों ही 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ आते हैं। दोनों का ANC का फीचर परफेक्टली वर्क करता है, इंडोर्स हो या आउटडोर्स, कहीं पर भी आप दोनों को टेस्ट करो, आपको दोनों में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए इन दोनों को ही दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो एक बार इनकी गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को भी देख लो। तो यहाँ पर Realme Buds Air 6 में 55 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है, लेकिन Moto Buds में कितनी लेटेंसी मिलेगी ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जितना मैंने इन दोनों को यूज किया है, स्लाइटली थोड़ी सी लेटेंसी मुझे कम Realme Air 6 में लगी, लेकिन दोनों की हाई रेज मोड को ऑफ करना पड़ेगा तभी आपको लो लेटेंसी मिलेगी। अगर आप गेमिंग के लिए इन दोनों में से किसी को कंसिडर करना चाहते हो तो वो Realme Buds Air 6 है। Moto Buds को मैं आपको गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर भी नॉर्मल गेमिंग के लिए चल जाएंगे। ओवरऑल गेमिंग के लिए Moto Buds को मैं दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Air 6 को दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की, तो दोनों की ऑडियो को मैंने इनके डिफॉल्ट मोड में टेस्ट किया है, साथ ही इन दोनों का हाई रेज मोड भी ऑन था। तो सबसे पहले आप वो सुन लो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. तो ये थी इन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इन दोनों में से किसी की ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो दोनों ही LED से हाई रेज ऑडियो कोडेक के साथ आने वाले ईयरबड्स हैं, दोनों का ही अलग अलग साउंड सिग्नेचर है। Moto Buds में आपको थोड़ा सा फ्लैट साउंड सुनने को मिलेगा, लेकिन जो क्लियरिटी के साथ वोकल्स आपको Realme Air 6 में सुनने को मिलेंगे वो Moto Buds में मुझे थोड़े से मिसिंग लगे। फिर भी वोकल्स की क्वालिटी Moto Buds में भी अच्छी है। इसके अलावा अगर बेस की बात करें तो दोनों में आपको अच्छा बेस सुनने को मिलेगा। वैसे कस्टम इक्वलाइजर के साथ आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो बेस के मामले में आपको ज्यादा इशू नहीं आने वाला। देखो यहाँ पर किसी को Moto Buds का साउंड सिग्नेचर अच्छा लग सकता है तो किसी को Realme का, लेकिन जो ओवरऑल ऑडियो की क्लियरिटी और रिचनेस होती है वो Realme Air 6 की बेटर है। इसलिए ऑडियो क्वालिटी के लिए Moto Buds को मैं दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Air 6 को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगेन ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो Realme 3,300 रुपए और Moto Buds अभी आपको 3,500 रुपए के मिल रहे हैं। दोनों की प्राइस में अभी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन Moto Buds की प्राइस अगर फिर से 4,000 रुपए होती है तब आप इसको अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। 3,500 रुपए में डेफिनेटली Realme Buds Air 6 से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। उसमें सबसे मेन डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन है जो पर्सनली मेरे लिए ज्यादा यूजफुल है। साथ ही ऑडियो क्वालिटी भी आपको प्राइस के हिसाब से डिसेंट ही मिलेगी। लेकिन अगर आप ऑडियो क्वालिटी से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, साथ ही डुअल डिवाइस पेयरिंग वगैरह के फीचर से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो Realme Buds Air 6 को ले लो। ऑडियो क्वालिटी के लिए इस प्राइस में इनसे बेटर ऑप्शन फिलहाल आपको नहीं मिलेगा। वैसे दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। सो ये थे Moto Buds वर्सेस Realme Buds Air 6। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।